नहीं जाता। हाँ तो लॉगिन करना पड़ेगा ना बार बार। भाई मैं करूंगा, मैं वर्क कर रहा हूँ। चाय वाला बनाएंगे टीम बनेगा ना हमारे बातें मत करो। चलो ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे ना। देखो 12 वाले का भी चैप्टर 7 ही चल रहा है अभी तक। 12 का बोर्ड तुमसे पहले होता है ना, थोड़ा दिन पहले एग्जाम होता है, उनका भी चैप्टर 7 ही चल रहा है अभी तक मैथ में। तुम लोग का 8 में घुसा दिए तो तुम लोग आगे बढ़ गए ना। मैं वही रफ्तार से चलता हूँ सारे क्लास में। जो तुम्हारा क्लास 9 है उसका भी 7 ही चल रहा है, तेरा भी 7 ही चलना चाहिए, पर हम तुम लोग के कारण 8 में घुस गए हैं। 8 को खत्म भी कर देंगे इसी महीने में, ऐसा लग रहा है जितना रफ्तार पकड़ लिया। 11th वाले का 6 चल रहा है, 6 चल रहा है। रजना ये देख तो मोबाइल लेके उसका यूज नहीं किया, लिखा भी नहीं। ये किस कैंसिल लिखा है? देख रजना है क्या? तो नहीं आई जब क्लियर कर दूसरा तो पहले उनको ऐसे मैंने कंट्रोल में तो पूरा इंटरनेट तो मेरे भी ऐसे अलग हो गई। कहाँ तक पढ़े थे? 5.8.2 हो गया ना? कोई दिक्कत किसी को? 8.2 में कोई डाउट, कुछ पूछना है? चलो 8.3 है या डिलीट है रे? है 8.3 डिलीट है आपका पुराना है। 8.4 है। सर न्यू बुक में है ना, अभी न्यू है इसलिए है। तो पुराना बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3 अरे तेरा नया है ना, तो चुप रह, उसको बोलने दो, पुराना वाला बोलो। 8.3 डिलीट हो गया। 8.3 डिलीट है ना? 8.4 तेरा 8.3 है, ठीक है, टेंशन मत ले। ये डिलीट है अभी नंबर। अरे पता ही नहीं। अच्छा बुक है कराऊं? 8.3 या छोड़ दूं? 8.4 कराइए ना। अरे 8.3 की बात कर रहा हूँ, नहीं करना मत कर। पेज नंबर बोलो ना। हाँ ठीक है, पेज नंबर बोलो तो पुराना बोले बुक के हिसाब से। 193 हाँ मिल गया। रजना देख तो आगे देखो अभी हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और उसका यूज करना सीखेंगे और वो कैसे प्रूफ होते हैं वो भी सीखेंगे। सभी बच्चे प्रेजेंट है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? अरे वो बच्चा थोड़ी है, वो ऐसे ही पैसा देने के लिए आएगा वो। अरे मिटाने वाला कहाँ गया रे? किसने देखा? हाँ मिल गया। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही मजेदार है। 2 एक्सरसाइज तुम लोग को एकदम 100% आ गया ना। अगर तीसरा एक्सरसाइज ये 0.4 आ गया तो तुम लोग हार डालोगे ना एग्जाम में, बस वो आ जाएगा। बस लास्ट वाले में थोड़ा सा मतलब एक बार में भी समझ आ जाएगा अगर दिमाग को एकदम एक्टिव रखेंगे तो, ठीक है? अगर मान लो कि थोड़ा सा भी
लफड़ा रह जाता है तो बार बार तुम उसको प्रैक्टिस करोगे तो भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में कर दोगे, सही कर दोगे, इसकी गारंटी है। बोर्ड एग्जाम में सही हो जाएगा, भले इस एग्जाम में गड़बड़ा दोगे, थोड़ा सा घबरा जाते हैं बच्चे। क्या? तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम प्रूफ करेंगे। जैसे सुन, तुमने बचपन में सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। इसका प्रूफ किस किस को पता है? सीधा सॉल्व कर दो कैसे सॉल्व कर दो सर, वो p बाय h साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पी एच कुछ भी मतलब कैसे पी बाई एच कैसे सॉल्व कर दोगे बताओ? p बाय h का स्क्वायर कर दो प्लस h बाय b का स्क्वायर कर दो, तो फिर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h हो जाता h स्क्वायर, तो h स्क्वायर कटेगा। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यही मतलब ऐसे ही हम भी करेंगे, ठीक है। परंतु बस लिख पी एच ना लिख के हम ट्रेंगल का साइड लिखेंगे, ए बी बी सी सी डी ये सब लिखेंगे, ठीक है। तरीका वही है, तुम एच के यूज करोगे हम ए सी लिखेंगे एच के जगह पे, तुम बी बोलोगे तो हम बी सी लिखेंगे, ठीक है ना। बात वही है, तरीका भी वही है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को, अच्छा ये तो मिटा देना है, हम सोल्व करने वाले हैं। तो मान लो कि एक हमने ट्रेंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जैसे बोला वैसे करा के दे रहे, लेकिन तेरा भी तरीका सही है। इसका नाम हमने दे दिया ABC। इसका इंस्पेक्शन पॉइंट हमने थीटा जो लिया वो ए पॉइंट को लिया, मतलब एंगल ए को हमने थीटा पकड़ा, बी को भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहले हेडिंग दे दो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी या आइडेंटिटीज जो भी लिखना है लिख दो। तो इसको हम जब हम इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करो, हर एक चीज को मतलब हर एक टर्म को यहाँ पे क्या करो, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं AB बाय AC का स्क्वायर प्लस BC बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब देखो AB बाई AC क्या होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो AB बाई AC मन में कुछ ख्याल आया? अगर हमने इसको एंगल लिया तो यह परपेंडिकुलर, यह है बेस और यह है हाइपो, सही है। तो हमने बोला AB बाई AC, बेस बाय हाइपो क्या होगा? कॉस। तो AB बाई AC की जगह पे लिख देंगे कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस BC बाई AC परपेंडिकुलर बाय हाइपो क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे BC बाई AC की जगह लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इसको लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में। साइन थीटा का स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था ना इसका मतलब सेम ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी का यूज अभी हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। इसको छाप लो सर, थीटा और एक और क्या तरीका छाप लेंगे इसको, क्या तरीका? अब इसमें तरीका क्या आ गया? थीटा ये वाला। थीटा मतलब एंगल को थीटा हाँ, से डिनोट ये करते हैं, किसी भी चीज से फाई थीटा कुछ भी डिनोट करते हैं। थीटा ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे जीरो लिख दो, जीरो तो बीच में ऐसे कर दिए होगा थीटा, क्या हो गया? एंगल को डिनोट करते हैं। फाई ऐसे जीरो लिख के ऐसे पेट फाड़ दो, फाई। साइन बाबा बना दो। एक्साई ऐसे होता है, एक्साई। लेमडा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बहुत कुछ होता है, कितना जानोगे? बस अभी थीटा जानो। एक डाउट है क्या? ये जो आइडेंटिटी है उसमें जो एंगल होगा वो एंगल का सेम होना चाहिए, कौन सा? जैसे कि हाँ 65 हुआ। हाँ, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, डॉट वाली कोई बात नहीं रहे, मारेंगे कपार फोड़ देंगे सुमिता। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है तो कॉस स्क्वायर 60 ही होना चाहिए, तभी 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर 60 या कॉस स्क्वायर 70 हो गया तो फिर ये आइडेंटिटी काम नहीं करेगा।
थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। कहीं पे लिखा है साइन स्क्वायर 62 प्लस कॉस स्क्वायर 62 डायरेक्ट 1 बोल देंगे। थीटा सेम होना चाहिए, इसलिए तो थीटा ही लेके चले। ठीक है। और हमने एक क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें बोले थे कि ऐसा यूज कर सकता है आइडेंटिटी को, लेकिन उस जगह उस टाइम पे आइडेंटिटी नहीं कर देते, लिख के करना पड़ा था। एग्जाम में कर सकते हैं। एकदम आराम से बड़ा हो गया, प्यास लगी थी, ये था ये एकदम इसको बढ़िया से पकड़ के ऐसे हाथ में पानी लेके ऐसे डाल के उसके बाद पिलाया बढ़िया से। समझ रहा है कि पहचान गया, मारेगा नहीं, इसलिए चिल्ला रहा है। इसको खाना चाहिए, खाना कौन देगा? मम्मी को तो समझ ले गया, रात में उठा के फिर घर में डाल देंगे जब कुछ इंसान होते हैं ना तब। मम्मी ये सीख जगह समझ के सिखा बोला था। हो गया क्या? हो गया क्या? मिटा दूं क्या? हाँ थीटा है, मिटा दें आप ना जल्दी। बसंत लाल हो गया। बुक में सब कुछ है, परंतु बुक में तो सब कुछ है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी है। कहाँ आया तुम्हें? यूट्यूब का वीडियो देख लिए तो भी नहीं आया। हम बोलेंगे, मजाक करेंगे, बस बोलेंगे नहीं, वैसे ही लिखाएंगे तुम्हें, 2-4 लाइन बोर्ड पे लिखेंगे और तुमको पूरा आ जाएगा। ये जादू है, ठीक है ना? ये जादू है, जादू है। अच्छा, अब एक बात तो समझ में आ गया होगा कि आशुतोष भी यहाँ पे बैठ के पछता रहा था, 3 नंबर जो बोल रहा था छूट गया, यही वजह था, नहीं पढ़ा था। जैसे तुम लोग को हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन अगर दूसरे रेस्पेक्ट में देखा जाए तो तुमने पढ़ा नहीं, मतलब हमने नहीं पढ़ाया तो तूने नहीं पढ़ाना। एग्जाम दे के आए तो कमी खल गई ना, कि यार पढ़ लिए होते तो 4 नंबर आ जाता, तो वही कमी उसको भी खल रही थी। यहाँ पे बैठ के बोल रहा था कि एक चैप्टर पढ़ लिए होते तो 3 नंबर और आ जाता, बोल रहा था ना। 96 से भी खुश नहीं है, 96 मिला है, और 3 आ जाता तो 99 हो जाता। एक गलती हो गया केमिस्ट्री में, एक गलती हो गया केमिस्ट्री में, वरना 100 आ जाता। देखो मैंने ट्रायंगल मिटा के गलती कर दी। अंटा था, बंटा था, संटा था, टिक्का था, तो 190 डिग्री परपेंडिकुलर बेस हाइट रे गधा। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री वाले में ही लगता है, नहीं भी बनाए तो भी समझ जा। सुन, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करके देखते हैं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, सेम कंडीशन बना के। अगेन फिर से हम कर रहे हैं, ए बी से डिवाइड करके देखते क्या होता है। एसी से डिवाइड किए थे ना, अब ए बी से करके देखते, फिर बीसी से करके देखेंगे, तो 3 आइडेंटिटी बनेगा टोटल। ए बी से डिवाइड कर देंगे तो देखो, अभी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अभी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी का स्क्वायर। हमारी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है ए बी, क्लास 12 वाली दीदी। ये देखो ये टकाटक दोनों कट गया, लेकिन ये बहुत अच्छी बच्ची है, मे भी टॉपर आ सकती है इस बार। तो ए बी स्क्वायर कट गया तो 1 डिवाइडेड बाय बीसी बाय ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी का स्क्वायर। कल यही वाला फॉर्मूला लगा रहे थे क्लास 12 के इंटीग्रेशन में। जरूरी नहीं है कि हम क्लास 12 में चले गए तो 10th वाला साइंस का फॉर्मूला नहीं का, फॉर्मूला तो हर जगह पे घुसेगा, कॉन्सेप्ट हर जगह पे आएगा। तो लिख दिए सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया था सेक स्क्वायर थीटा -1, बच्चा इन मर गया था। फिर उसको 10th वाला ये वाला चीज बताए, तब उसको याद है, अच्छा सर ठीक है। 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। नई बात लिख दी तो टेंशन में आ गया था, ये क्या कर रहे हैं सर। ठीक है, तो ऐसा मान के मत चलना, ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। 1 प्लस, अब देखो बीसी बाय एबी को ढूंढते हैं, देखो BC by AB, BC by AB, perpendicular by base, perpendicular by base, perpendicular by base, बोल 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 10 थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू AC by AB, AC by AB, AC by AB, हाइपो बाय बेस, हाइपो बाय बेस, बेस बाय हाइपो क्या होता है,
तो हाइपो बाय बेस क्या होगा? सेक। कॉस का उल्टा सेक से। देखो हो गया। हाँ बोल। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी भूल गए तो बढ़िया तरीका है प्रूफ करने का। कोई भी आइडेंटिटी ले आएंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AB से डिवाइड करके देखेंगे क्या आता है, BC से डिवाइड करके देखेंगे, AC से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, इसको भी छापो। तो यही लग रहा था कल। tan स्क्वायर थीटा इधर पे सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि tan का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ बोल भाई, क्या दिक्कत है? सब बढ़िया? ऑल इज वेल? बीच में होगा तो तुम लोग को एक दिन का छुट्टी दे देंगे। बीच में एग्जाम के बीच में, जब मुश्किल वाला टाइम होगा तब, मतलब जब जरूरत होगी तब। अभी तो ठीक ठाक है। जैसे देखो कल गैप है, परसों एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा दिन कि आज क्लास है कल एग्जाम है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो छुट्टी दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सही है ना? एक ही एग्जाम में आएगा ऐसा, मुझे पता है, किसी एक में आएगा। हाँ मैंने क्या बोला? हिंदी में तो ऐसा नौबत नहीं आया। जब संडे आएगा ना तुम्हारा बीच में, जब संडे आएगा तब ये होता है। अगर संडे से पहले सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, संडे के बाद लफड़ा हो जाता है। जैसे 9th और 7th का डेली लग जा रहा है एग्जाम। जैसे आज एग्जाम था, कल क्लास था, फिर परसों एग्जाम है, कल क्लास है, ऐसा टाइप है उसका। हाँ हेलो, हिंदी का एग्जाम पोस्टपोन होगा। मैं छोड़ दियो। ठीक है, उठे छियो। ओके, छाप लिए? छापे रे? तो तीसरा आइडेंटिटी, 2 आइडेंटिटी याद कर लिए। साइन s स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + t स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू s स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया। तीसरा आइडेंटिटी सीखते हैं। देखो मिटा दिया, फिर से ध्यान नहीं रहा। क्या लिखे थे? AB स्क्वायर अंटा बंटा का स्क्वायर प्लस बंटा संटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अंटा संटा का स्क्वायर। AC से डिवाइड कर दिए थे, AB से भी डिवाइड कर दिए थे, अब BC से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय BC स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। BC कैंसल, ये हो जाएगा AB बाय BC का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू AC बाय BC का स्क्वायर। देखो ध्यान से, AB बाय BC, AB बाय BC, AB बाय BC, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट, परपेंडिकुलर बाय बेस होता था 10, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट, कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाय BC, AC बाय BC हाइपो बाय बेस। AC बाय BC तो हो जाएगा तुम्हारा ये है हाइपो बाय परपेंडिकुलर। AC बाय BC तो हाइपो बाय। हाँ ठीक है, मैं वो ये देख रहा था, ये भी देख लेता था मैं भी। तो वही सोच रहा था कौन सोचेगा, गड़बड़ हो जाएगा। AC बाय BC हाइपो बाय परपेंडिकुलर कोसेक, परपेंडिकुलर बाय हाइपो साइन, हाइपो बाय परपेंडिकुलर कोसेक। ठीक है, छापो। ये सब किस किस को पता था ये सब बातें? कुक्कू को और किसी को? तुझे भी पता था? तुझे भी पता था? चलो बढ़िया है। इतना पता है उसके बाद भी बोलते हो कि सर हो नहीं रहा है, तो गड़बड़ बात है ना। बुक से आते क्या? हाँ, कुछ नया टोटल क्वेश्चन बुक से ही देगा। त्रिभुज का सारा क्वेश्चन बुक से होगा। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट।
कॉपी पेस्ट होगा। चैप्टर 9 का और चैप्टर 9 सब बोर्ड मतलब अगर तुमने बुक को अच्छे से कर लिया ना तो तुम्हारा 85% फिक्स है। एग्जाम्पलर अगर कर लिया तो 95% फिक्स है। हाँ एग्जाम्पलर से आया, कितना आया? पूरा एमसीक्यू तो पूरा एग्जाम्पल अच्छा है। और तुम दोनों से बड़का बेवकूफ तो देखा नहीं हम। विशिकेशन और क्या नाम है, प्रीतम और सुब्रजीत, ये तीनों तो देश के सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हैं। हमने तुम्हें कोई श्वेता मारेंगे नहीं, ये जाके गिरेगी नाले में, ठीक है? शांत हो। क्यों तुम लोग को बेवकूफ बोल रहा हो यार? तुम लोग को मैं कोई बात बताता हूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई अपने रिजल्ट को अच्छा करना है, अपने सेंटर को रिजल्ट को अच्छा करना है। अब वो बात पब्लिकली कर दोगे, ये तो गलत बात है ना। एग्जाम्पलर बुक कौन बोला स्कूल लेके जाने तुमको? 3-4 लोग ऐसे उठा के पढ़ के लेके मतलब ऐसा दिखा रहे हो कि तुमने एग्जाम्पलर कर लिया तो तुम मतलब सीबीएसई के फर्स्ट टॉपर बन जाओगे क्या? और देवजीत को भी ये दिखा रहा था, अभी मैंने कल देखा है, आज ही देखा मैंने। दिखाना ना दिखाना बाद की बात है, तुम लेके ही क्यों गए? ये तो हमने तुम्हें सीख, हम चाहते थे ये बात तुम्हें ना बुलाते, बताते हम टेस्ट पेपर में या हम असाइनमेंट के तौर पे प्रिंट करा के असाइनमेंट के तौर पे तुम्हें दे देते, ये लो करो, तुम अपना करते रहते। तो हमने सोचा कि यार बच्चे को बता देता हूँ, तो हम जो तुम्हें देते तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, हम बताते तभी होता, नहीं बताते नहीं होता। तो हम तुम लोग के बारे में अच्छा सोचे कि भाई तुम लोग को बता देते हैं, तुम अपना घर पे पढ़ोगे, बढ़िया पढ़ोगे, मार्क्स लाओगे, और तुम सबको बता देते हो। तो मैंने तो बस में पढ़ा हो, कहीं पे नहीं पढ़ा। बस में नहीं, घर पे पढ़ लो ना, बस में तुम नॉर्मल बुक पढ़ लो। अब तुम्हें नहीं पता होता तो क्या पढ़ता? बस में नहीं पता होता, तेरे पास नहीं होता तो क्या पढ़ता, ये बता। देखो हर एलन में जो तुम जाओगे ना पढ़ने के लिए, करियर पॉइंट में जाओगे ना तो गारंटी ले लेता है, अगर बच्चा उसको ढंग का मिल जाए तो फर्स्ट टॉपर की गारंटी ले लेता है। कैसे ले लेता है? वो अपना स्टडी मटेरियल नहीं शेयर करता दूसरे बच्चों के साथ एकदम। तो ये तुमने अपने पैसे से खरीदा, इसका मतलब ये तेरी प्रॉपर्टी है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी यार एक बात मानना भी होता है। हम बोले कि तुम घर पे पढ़ो, ये दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ये पता है तुम ऐसे दिखाने, तो तुम तो चल कर लिया, ये दिखाते ही रह जाएगा। हमें एग्जाम्पल बुक है, दूसरा वाला देख के वो खरीद के पढ़ लेगा, ये पढ़ेगा नहीं, बस देखेगा, 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से कर लिया, बस हो गया। सच बोल रहे हो गलत? सब किया भी है मैंने। करते हो ना? हाँ। तो करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये घर पे क्या करो। तो मैंने कहा इसने भी तो दिया, मुझे मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, मैं किसी को नाम लेके नहीं, मैं तीनों का नाम लिया ना। तुम 3 ले जाके, गलत काम नहीं है, पढ़ना गलत बात नहीं है, बस में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, गलत बात नहीं है। तो तुम्हारे पास बहुत सारे बुक है ना यार, 10 बुक है ना तेरे पास, तुम टोटल 10 बुक है ना, तुम कोई दूसरा बुक पढ़ लो यार, कुछ सीक्रेट बात होता है। अब मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, तुम जाकर नोट्स दिखाओगे सबको, तो फिर गलत बात है ना। गलत बात मतलब इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान। तेरा टॉप करने के 2 तरीके हैं, 3 इडियट का डायलॉग मशहूर है, या तो खुद अच्छे मार्क्स लो या दूसरे को कम कर दो। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे का कम कर दो, खुद अच्छे मार्क्स लो। इसके लिए तुम्हारे, अब देख जाओगे मतलब पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए, तुम अपना ब्रह्मोस मिसाइल का फॉर्मूला बता दोगे उसे, तो दूसरा मिसाइल बना के तेरे को मारेगा नहीं उसी से, सही है कि नहीं? तो बताता है कोई भी देश अपना सीक्रेट बात, अभी चंद्रयान 3 में क्या क्या था, कैसे बना, क्या ऐसा मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज, दूसरे देश को बताएगा कितना भी पैसा देगा तो नहीं बताएगा, सही है कि गलत? नहीं बताता है। तो ये तेरा हथियार है भाई, इसको छुपा के रखा। अब तो पता चल गया, ऐसी बात नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं, वो भी 150 रुपये में खरीद सकता है। ये 650 रुपये की तुम एस चंद खरीदते हो ना, तो उतना पावरफुल नहीं है जितना वो है। टोटल एमसीक्यू वहीं से उठ के डाटा के साथ आ जाता है। तो और लगता है बहुत सारे बच्चों के पास अब ये बुक होगा कि नहीं है? सुनो मैं बोल रहा हूँ, अगर ले लिया तो ठीक है, कभी ये उस पर एक्सप्रेशन मत रखो चेहरे पे कि तेरे इस बुक से क्वेश्चन आ रहा है, अरे यार नहीं आ रहा है, मतलब कभी खुश नहीं रहना है, अंदर ही अंदर खुश रहना है, दिखाना नहीं है कि हम खुश है। बात है समझ में? दिखाना अपने, देखो हम अपने आप को बहुत बड़ा बना के क्या मिलेगा? रिजल्ट आएगा, अगर अच्छा नहीं आया ना तो सारे गधे पे पानी फिर जाएगा। अगर हम कितने भी बड़े गधे हैं, जैसे आशुतोष को जब कभी लग रहा था कि कुछ होने वाला है, एकदम नालायक निकम्मा, रिजल्ट आया तो सब जान गया ना, तो कुछ ऐसा करो। बात है समझ में? बुरा मत मानो, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार ये अपना हथियार है, क्यों दूसरे के साथ शेयर करे? सही है कि नहीं? शेयर नहीं करे, दिखाए भी का है, देख लिया बगल से नाम कर लिया होगा, लेकिन अभी खरीदा नहीं होगा, अम्बासा में मिलता नहीं है, ऑनलाइन से सब लोग रिस्क नहीं लेता है। कोई बात नहीं, ले लेने दे यार, ले लेने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मतलब हो गई गलती, वापस थोड़ी आ सकता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन आगे से ध्यान रख, तेरे पास घर पे तू एग्जाम्पल बुक पूरा पढ़, एनसीईआरटी बुक बस में पढ़ ले, सही है कि नहीं? अब देखो ये बुक जो है ना, ये एनडी है, एनडी है ये हम जो बचपन में पढ़े थे ना, ये देखो फटा चिटा है, ये देखो फट भी गया,
देख रहे हो, अब बोलोगे कि सर ये आप लेके काहे घूम रहे हैं, बुक तो इससे भी अच्छा है, लेकिन जो चीज इसमें है ना वो किसी में नहीं है। ये पार्ट 2 है मैथ का 12 का, तो इसलिए इसको रखे हुए हैं। इस बार घर गए थे तो लेके आए। इसका ट्रिक, इसके लॉजिक, इसके मतलब थिंकिंग प्रोसेस जितने अच्छे, ये बुक बंद हो चुका नहीं है मार्केट में। यह तुम्हारा नंदलाल दयाराम पब्लिकेशन का, नंदलाल दयाराम, देखना नंदलाल दयाराम, इसके प्राइस है 92 रुपीज। 92, अब सुनना, इसके प्राइस 92 तब है जब इसका एनसीईआरटी बुक का प्राइस था 18 रुपीज, 18 रुपये उस टाइम पे 92। तो इस हिसाब से देखो 5 गुना ज्यादा दाम। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 600 रुपये का ये बुक है, लेकिन ये लोग डिमांड बंद कर देते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों देखेगा यार, कलरफुल अच्छे बुक आ गए, इसका राइटिंग भी नहीं देखना, लिखने का तरीका भी सही नहीं है, लेकिन इसको जिसने पढ़ लिया है वो खतरनाक हो जाएगा, इसलिए अभी तक रखे हुए हैं। देखो दिल्ली का टैक्स नंबर पता नहीं कब का पुराना, फोन कुछ नहीं लगेगा इस पर। आया बात समझ में, जैसे मेरा नोट्स नहीं होता उस टाइप का है, सब कुछ है, टॉपिक है, टॉपिक के बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन, मतलब पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। तो हमने पढ़ने के टाइम पे इस्तेमाल किया। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होते हैं ना तो तुम अपने लेवल तक रखो, तो उसको शेयर करने से तुम्हारा नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या, तुम्हारे मार्क्स कम नहीं आएंगे, उनके ज़्यादा आ जाएंगे ना यार। तुम तो उतना ही लाओगे जितना ला रहा हो, तेरे से ज़्यादा ले आया तो फिर क्या, इज्जत कम हो जाएगी ना। अभी देख फर्स्ट बैच में 99 आया, मतलब फर्स्ट नहीं, मतलब अनामिका बैच में मैथ में, सॉरी साइंस में, इस बार 96 आया। परसेंटेज 95.6 आया था, लेकिन इस बार 93.4 आया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिजल्ट तो खराब है, लेकिन इस साल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सारे खुश है। नहीं हम तो फर्स्ट टॉपर है, हम तो सेकंड टॉपर है। आया बात समझ में, वो ये नहीं देख रहा है कि अनामिका उससे ज्यादा मार्क्स लाया था, वो नहीं देख रहा इस साल के टॉपर कौन है, हम है, कम भी लाए तो हम लाए। अगर वही पे उससे 1% कोई ज्यादा ले आता, 94 लाया था, तो समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए अपना हथियार है। अभी आज के एग्जाम में तुम्हारा कितना क्वेश्चन करीब आया एग्जाम्पलर से बताओ ईमानदारी से, टोटल आ गए कि नहीं आ गए। अच्छा एक बात बता, तुम अपने सेंटर के अलावा किसी को भी एग्जाम्पलर बुक के बारे में पता था, कोई आइडिया था? नहीं था, लेकिन पता चला धीरे धीरे। यहाँ तक कि स्नेहा को मैंने तुमसे बात कराया था कि नहीं क्लास में, कभी शायद नहीं कराया था, कभी मौका मिले तो पूछ लेना। साइंस मैम डांटती थी उसको, भगाती थी जब वो एग्जाम्पलर सॉल्व करते स्कूल, वही स्कूल लेके चली जाती थी, ठीक है। हाँ तो इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये देखो कुछ बात ऐसी होती है, जैसे कल मैंने तुम्हें नोट्स भेजा, उसमें देखे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन सारे चीज़, वो डेस्कटॉप वर्जन था तो मोबाइल में थोड़ा सा पिचक गया होगा, ओवर राइटिंग हो गया होगा, लेकिन जब तुम जूम करते तो ठीक हो जाता। तो उसके स्टेटमेंट देखे कितने अच्छे से, कितने शॉर्ट में लिखा हुआ था, सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया गया था कम, बहुत कम लिखा हुआ, देखने में लग रहा है यार कुछ है ही नहीं, लेकिन इसको जब तुम पढ़ते थे, पढ़ के देखा क्या, एकदम सटीक था ना, इजीली समझ में आ जाता था ना, इजी लैंग्वेज में था ना। तो वही चीज़ अभी इसको कोई दूसरा बच्चा गलती से उसी में से कोई जैसे तू नहीं करेगा, अभी सुमित मला का या कोई शेयर कर देगा, तो ये अपना लॉस हो रहा है, समझ रहे हो। तुम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि भाई एग्जाम कैसा भी हो, टफ है तो भी टॉपर अपना, इजी है तो भी टॉपर अपना। तो अगली बार ये दबदबा कायम रखना है ना यार, इसलिए इतना लेक्चर दे रहा हूँ। अगली बार फिर से हमको अपना टॉपर चाहिए, बात खत्म। दुनिया कुछ करे उससे हमें मतलब नहीं है, इस स्कूल में अपना टॉपर दिखना चाहिए, ठीक है नहीं। अब इसके लिए हमारे कुछ करने से नहीं हो जाएगा, वो तो तुम्हारे हाथ में है। हम कितना भी पढ़ाए, तुम नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है क्या, तुम कितना भी पढ़ो, हम नहीं पढ़ाएंगे तो भी नहीं हो सकता है। हम दोनों मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, समुंदर समेट देंगे, ठीक है ना। क्या था, एक शायर बताया था ना मैंने तुम्हें एक दिन, कि अगर डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, अगर उबर गए तो समुंदर समेट देंगे, ठीक है। तो वही बात है। चलो तो तीनों फॉर्मूला सीख गए आप लोग, मजा आ गया। आप देखिए एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। रजना तो बोर होकर भाग गई होगी, कहाँ गई रजना? तेरे पास है एग्जाम्पलर बुक? नहीं है। अच्छा चलो मैं तुम्हें, अच्छा एनसीईआरटी ऐप पे जाना, ठीक है, उधर पे भी मिल जाएगा, लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, कोई खोलता नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। देखो सब कुछ है, तुम्हें पता है आईआईटी जेईई के ओए कोटा के अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स भी इजीली मिल जाते हैं, लोगों को ढूंढना नहीं आता है। अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, डिजिटल जमाना। मान ले कि अपना ओरिजिन प्रतिभा का नोट्स, क्या पता वो भी, मतलब उन लोग को अगर ये पता चल गया ना, सारे चैप्टर का नोट्स अच्छे से वो लोग बना के डाल देंगे। अब तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आगे की तरफ कॉपी का फोटो खींचेगा, पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइपिंग में बन जाएगा, हो जाते हैं ना। तो ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। अभी बंसल फिट जी सबका नोट्स मिल जाता है, लेकिन ढूंढना आना चाहिए। अब हर चीज़ नहीं है कि सब कुछ एनसीईआरटी ऐप पे ही मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मिल जाता है। अब देखो तुम बोलोगे कि सर तो हमें पता है, तुम लेके करोगे क्या? तुम्हारे लिए जो उपयोगी हो हम तुम्हें बता ही देंगे,
वो हम छुपा के नहीं रखेंगे, अपना कोई क्रेडिट नहीं, क्योंकि भाई हमें तो रिजल्ट तुमसे ही लेना है, तो हमें तुम्हारे लिए जो उपयोगी लगेगा हम सब बताएंगे। लैब मैनुअल भी एक है सीबीएसई पब्लिकेशन, मतलब एनसीईआरटी पब्लिकेशन का, वो भी पढ़ने से फायदा, उधर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उधर से क्वेश्चन आने के चांस मात्र 2% है, 2% मात्र। मतलब 98 आ रहा है तुम्हारा, तो वो पढ़ने से 100 आ जाएगा। बात समझ में? लैब मैनुअल है ना, देखो 70%, 70% तुम्हारा एनसीईआरटी बुक, 28% तुम ले आओगे एग्जाम्पलर से, और 2% जो है वो आ जाएगा जो लैब मैनुअल एनसीईआरटी का है ना, उधर से। तो इतना तो सब लाता है। और अपना जो बच्चा टॉपर बनता है उसके पीछे एक ही, माया गुट्टे क्या नहीं ला सकती थी, ला सकती थी पिछली बार, लेकिन कम उसका क्यों गया, ये नहीं पढ़ी थी, उसको ये बात पता नहीं था, इसलिए कम गई। वरना तो अगर ये पढ़ लेती तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देती। ठीक है, बच्चे में दम था, ऐसे जो बोलोगे कि पढ़ने में नालायक थी, नहीं, पढ़ने में बहुत तेज थी वो, लेकिन उसने ये नहीं पढ़ा था, इसलिए। बाकी जो अपना बच्चा सब है, अनामिका ही ले ले, 99 लाई भाई, 100 का नहीं लाई, ये वाला नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मैंने सलाह नहीं दिया। ये 2% के लिए ना बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर है वो दम की तुम ये भी पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बता दिया। एनसीईआरटी लैब मैनुअल है, एनसीईआरटी पब्लिकेशन का लैब मैनुअल, और तुम सीबीएसई का जो सिलेबस है ना उसके लास्ट में जाके देखो। और ये केवल सीबीएसई के लिए नहीं, ऑल बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। तुम्हें जो मैंने भेजा था, एक लैब मैनुअल भेजा था ना, वो तुम्हारा 9-10 का बेस्ट नहीं था, 7-8 का बेस्ट था। 9-10 का इसलिए नहीं भेजा क्योंकि 9-10 में तुम्हें वो आंसर नहीं मिलता, वो मिलता तुम्हें उसमें काफ़ी वास्ट मिलता, और तुम्हारे जो क्वेश्चन थे एकदम बेसिक, लगभग सारा आंसर मिल गया था, नहीं मिला था, कितने % मिल गए थे, कम मिले थे। चलो कर लिए कि नहीं? तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12 कितना आसान है रे बब्बा। बोला गया है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी गलत बोल दिया, मैंने जो सॉल्यूशन पढ़ लिया। एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a इन टर्म ऑफ sin a। ये क्वेश्चन देख के ना दिमाग खराब हो जाता है अच्छे बच्चों का, सर तुम्हारा भी। एक्सरसाइज में भी वही काम करना है जो अभी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो जाता है ना कि क्या क्या बोल रहा है। सॉल्यूशन खोलते हैं तो पता नहीं कितना सारा निकाल रखा है, 1 पेज का 2 पेज का पूरा निकाले जा रहा है, सही है कि नहीं? किस किस को आता है ये क्वेश्चन? पता है क्या करना है बताओ? मतलब इसको ऐसे करके लिखना है कि लास्ट में साइन के साथ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन साइन अलग है। ठीक है, देखो cos a tan a, ये देखो cos a tan a और sec a, इन तीनों को तोड़ फाड़ करना है, एकदम सीख लो। तोड़ फाड़, तोड़ना फोड़ना है, जैसे मर्जी करना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। इसीलिए वो जो लास्ट का जो क्वेश्चन मैंने बोला ना टफ है, इसीलिए एक्सपीरियंस मांगता है। तोड़ना फोड़ना है। फॉर्मूले तो हमारे पास एक ही साइन का ही बहुत सारा है, p/h भी है, और साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन कौन सा कब लगाना, ये करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो इसको फोड़ना है, इन तीनों फॉर्मूला का फोड़ना है, ठीक है। इसके साथ मतलब जो भी करना है करेंगे, लेकिन आंसर में साइन दिखना चाहिए। आंसर में क्या दिखना चाहिए? साइन। अब बोलोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सेक को तोड़ के साइन कैसे बना सकते, ये तो 1/cos हो जाता है। 10 चलो साइन बाय cos होता है, कुछ उल्टा पुल्टा करके हम ले आएंगे, नहीं, इन सबको सॉल्व करेंगे, अभी करेंगे, और सबका आंसर जो है साइन में ही आएगा। मतलब आंसर में अब ये नहीं कि ओनली साइन दिखेगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा दिख जाएगा, तो रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा, मतलब कांस्टेंट कुछ भी दिखे लेकिन साइन रहना चाहिए उसके अंदर। आया बात समझ में? तो बोलोगे कि सर चलिए कोस को तोड़ के दिखाए, तो यार ऐसे कैसे तोड़ दे, कुछ तो रूल होता है ना। तो देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, ये लिख लेता हूँ, ये लिखा है ना, थीटा की जगह पे लिख दो, cos स्क्वायर a = 1 पढ़ रखे हैं। हमें cos का वैल्यू निकालना है ना, हमें क्या चाहिए, cos का चाहिए, cos का वैल्यू बताना है साइन के टर्म में। तो चलो इस साइन को इधर लेके चलते हैं। cos स्क्वायर a = 1 - sin स्क्वायर a, सही है कि नहीं? ये फॉर्मूला भी है, इसका यूज करेंगे 11th में जाके, सेम यही, ठीक है। अब हमें cos का वैल्यू चाहिए साइन के टर्म में, इधर से स्क्वायर हटाओ, cos a = √1 - sin स्क्वायर a। देख तो आ गया साइन के टर्म में आंसर, हो गया आंसर, पहला वाला का काम हो गया। अब दूसरा वाला क्या करते हैं, सही है ना, मुश्किल नहीं है, सब आसान है। करने का तरीका, सोचने का तरीका तेरे पास नहीं है, इसलिए मुश्किल लग रहा है। अगर एक बार मैं बता दिया ना तो सब आसान हो जाएगा। अब देखो 10 को फोड़ना है, चलो 10 को फोड़ते, पहले सीख ले, नहीं मिटाऊंगा, लिखा हुआ है 10a क्या होगा, sin a/cos a होगा,
तुम्हें बताओ सही है कि नहीं? ठीक है, साइन ए को हम रहने देते हैं। कौ से देख तो अभी निकाले थे, देख तो पूरा साइन ही साइन दिख रहा है आंसर में, हो गया आंसर। छापो। क्या सेक का? हाँ रुक जाओ, हाँ एक और बच गया, सुनो सेक का कैसे निकालोगे? देखो सेक क्या होता है, 1/cos होता है। सुन सेक ए जो होता है, सुन 1/cos ए होता है, और 1/cos ए देखो आप डायरेक्ट 1/cos ए क्यों लिखे, हम दूसरा भी सेक 10 का भी अरे यार सेक का। अब तुम बोलोगे कि सर पहला वाला मैं आइडेंटिटी लगाया, दूसरा वाला मैं कहने लगा रहे, लगा सकते हैं भाई। सेक 1 + 10² = सेक स्क्वायर लगा देंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन जब काम आसानी से हो रहा है, जहाँ पे सुइया से काम चल जा रहा है, तो वहाँ पे तलवार काहे ले चलाएंगे यार? बात समझ में आ रहा है? तो सेक ए = 1/cos ए, cos ए देखो अपना साइन के टर्म में, अपने को आंसर साइन के टर्म में चाहिए था, ले आंसर रखो पॉकेट में, ओके खत्म। तुम बोलते हैं सेक 10 लगा के कैसे कर लेंगे, तो देखो 10² ए + 1 = सेक स्क्वायर, ये था। तो सेक स्क्वायर निकालना था, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर पे रूट आ जाएगा। 10 को लिख देंगे sin/cos, फिर से काम तो ही करना है, cos तो फिर तो लाना ही है, आया नहीं तो 10 का आंसर देखो साइन के टर्म में, इसका स्क्वायर कर देंगे, डाल के पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, नहीं आ जाएगा आंसर? आ जाएगा साइन के टर्म में, तो भी सही होगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ सकता है। छापो। एग्जाम्पल 12 है। इस क्वेश्चन को देख के सुमिता का दिमाग खराब होता था, अभी खत्म। अब एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर दोगे, एक बार पलट के देखो तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही है क्या? यही है, कर देंगे। अब उल्टा पुल्टा कोई फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लगाएंगे, जो मन होगा वो लगा देंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, उसमें हाँ क्या, अरे तो कॉस में निकाल देना आंसर। किसका बोला है कॉस में निकालना? तो कॉट का कॉस में निकाल दे, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा करना है। और किसका बोला? खाली कॉट का बोला या और भी है? कॉट का 10 को नीचे रख के ऊपर 1 कर देते हैं। हाँ 1/10 लिख दे। चलो नहीं होगा तो हम कराएंगे। चल हो गया। एग्जाम्पल 13 देखो, मैथ का एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का राज क्या है। टीचर लोग जो है ना एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ध्यान से सुनो। टीचर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, बैजू हो गया, वेदांतु हो गया, बहुत सारे दिस दैट दो बहुत सारे, तो उधर से क्या करते हैं क्वेश्चन उठा के डालते हैं। अब सुनो, ये वेदांतु हो गया, बैजूज हो गया, या फिर आकाश हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं से उठाते हैं, लेकिन जो पहली बार उठाया हुआ है ना वही एग्जाम्पलर से उठाया हुआ है। आया बात समझ में? यही क्वेश्चन इधर से उधर, इधर से उधर, तो हमने जर को ही पकड़ लिया है। कुछ समझ में आया? तुम बैजूज का बहुत सारा पीडीएफ एमसीक्यू वगैरह खोल ले, एग्जाम्पलर से मिला के देख, सेम टू सेम मिलेगा। तो किसी का भी खोल ले ऑनलाइन वाले का, 80% एग्जाम्पलर से ही मिलेगा। सब इधर से एक ने चोरी किया और सब ने एक दूसरे का चोरी किया, ठीक है। लेकिन जो पहली बार चोरी किया था वो किसके घर में किया था, वो हमने पकड़ के लिया है। चोर को चोर ने लूट लिया। नहीं भाई बात समझ में? पहली बार चोरी किसके घर से हुआ था, हमने उसको पकड़ के ले आया और बोला कि चलो यहीं से करते हैं, ठीक है। पिछली बार तुम 9th में थे ना, तुम ही लोग थे 9th में, कोई और था। मैथ का जो केस स्टडी आया था,
वो हमने जो पीडीएफ दिया था वहां से आया था कि नहीं आया था? पूरा का पूरा सेम आया था कि नहीं आया था? अब हमको कैसे पता था कि, और मैंने बोल दिया था कि ये वाला करके ही जाना, यहीं से आएगा, गारंटी देके बोला था। आप पेपर तो हमने नहीं बनाया था, पेपर तो ओरिजिनल से आया था, हमको कैसे जादू थोड़ी है। सुनो, हमारा जो था वो पीडीएफ वो कहाँ से बना हुआ था मैं बता रहा हूँ, एजुकार्ट से बना हुआ था। हमारे पास ओसवाल भी था, हम ओसवालों का भेज सकते थे, हमने एजुकार्ट का ही काहे भेजा? हाँ, स्कूल से याद, स्कूल वाले ने बनाया पेपर क्या? स्कूल वाले ने नहीं बनाया वो। अब ये राज बता देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और सेम घटना हुआ था 11th में भी। 11th का बच्चा हमारे पास क्यों, 12 में इतना सारा बच्चा धड़ाक से भर गया। 11th में हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा गया, क्यों? क्योंकि वो केस स्टडी तो उसमें 20 नंबर का था, वो सबका सही हो गया, बाकी सबका गलत हो गया। हमने जो पीडीएफ भेजा था उधर से ही आ गया था, असर्शन रीजन केस स्टडी। तो ये मतलब कभी कभी सही बैठ जाता है, ठीक है, तो कभी कभी सही नहीं बैठ जाता है पेपर जो सेट होता है ना। आप देखो, मेन सोर्स नहीं बता सकते, वो हमें आइडिया आ गया था, मतलब मुझे पता चल चुका था कि इसको रेफरेंस रख के बनाया गया। तुम्हें क्या लग रहा है, रीजनल में पेपर बन रहा है तो रीजनल में ऐसा जुपिटर पे से कोई आदमी आया होगा, मार्स पे से, जिसका मुंह कान अलग टाइप का होगा, वो पेपर बनाता होगा? अरे वो हमरे जैसा टीचर होगा, हमसे क्या पता, हमसे भी नालायक हो या हमसे बहुत अच्छा हो या हमारे जैसा, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी तो कहीं ना कहीं से बनाता है, तो जरिया पता चल गया, बात खत्म। मतलब किस पे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, किसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये बात पता चल गया तो इधर से ही आएगा, बस हो गया। और सारे बच्चे का, वरना सृष्टि जैसा बच्चा जिसको मैथ में रात में सुसाइड करने वाली है, 78 नंबर आ जाएगा, बताओ तो। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक कोई बात नहीं, रंजना को पता है, रिकॉर्ड में कौन सुनेगा? अब गंगा इस टेंशन में यहाँ बैठी हुई है कि इसको प्रूफ करना है। इतना इतना बड़ा, ये इतना बड़ा LHS, इसको काट के, सुनना भाई, हल्ला मत करना। इतना बड़ा लेफ्ट साइड है, इसको काट कूट के लास्ट में आंसर 1 लाना है। 1 को बोलते कि चलो थोड़ा बहुत नंबरा देने तो नंबरा देते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते, मतलब, लेकिन इसको सोल्व करके 1 लाना, ये अपने आप में चैलेंज वाला काम लग रहा है, लेकिन कोई चैलेंज वाला काम नहीं है। ये देखो, कभी भी ऐसा चीज दिखे, जैसे सेक दिख रहा है, सेक साइन दिख गया, सेक साइन 10, क्या हुआ? कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। लाइट आएगा क्या? रजना वेट करो 2 मिनट। फिर चिल्लाओ मत। अब बिल्ली ने पहली बार अंधेरा देखा है, पता है, क्योंकि वो दिन में पैदा हुई है। पेट में क्या उजाला था? दिन में तो उजाला था, पेट में तो आंखें बंद थी ना। सर क्या पता रात को नहीं दिन में हुआ, मैं देखा है। इसका डिलीवरी करवाया है कहाँ पे? उधर पे बाहर में। देखो सुनो, ऐसा माना गया है कि बिल्ली जो बच्चे को जन्म देती है ना, वो शुभ होता है। पहली बार जब ऑरिजिन प्रतिभा खोला गया ना, तो उस क्लासरूम में बिल्ली ने बच्चे दिया था 6 बच्चे, ठीक है। आप बोलोगे बाइक के साथ बिल्ली रास्ता करे तो अशुभ हो गया। हाँ, देखो बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता। बिल्ली जो है कोई, मतलब जो बोलोगे कि असुरी शक्ति है, वो नहीं है। वो तुम्हें सचेत करने के लिए आता है, लेकिन तुम सोचते हो इस साल हमारा रास्ता कट गया, नहीं, वो तुम्हें बताता है कि भाई देखो आगे खतरा है, थोड़ा सा मतलब ठीक से जाओ। ये नहीं कहता मत जाओ, थोड़ा ठीक से जाओ, संभल गए हो। तो ऐसा नहीं है कि रास्ता काट दिया तो खराब हो जाएगा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन वो इशारा दे दिया कि तुम संभल के जाओ, मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो सब लोग केयरफुली चलाता है, लोग रुक भी जाता है। रुक के थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो भक्ति भी तो करते हैं, ये खोह से बनाते हैं। चलो अभी लाइट आने से पहले मैं एक बिल्ली की कहानी बताता हूँ। तुम मानते हो ना कि बिल्ली, चलो सही है, तो सुनो मेरी बात। तो कभी भी जब ऐसा चीज दिखे तो हमें मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेकर चलना है। मेन मतलब साइन कॉस टेन, ये मेन है, आया बात समझ में? तो हमें कुछ ऐसा करना है, तो जैसे देखो सेक को हम कॉस बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, बना दे 1/cos लिख सकते हैं, सेक को 1/cos लिख सकते हैं, 1 को तो कुछ नहीं, 1 ही रहने दे, माइनस साइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सेक को लिख देते हैं 1/cos है, कोई दिक्कत? 10 को भी लिख लेते हैं साइन A/cos है, कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं
1 माइनस साइन ए, क्योंकि हम सब कुछ मेन में लेके चल रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। बोलोगे कि सर सोल्व क्या कर रहे हैं, तो सोल्व नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, 1 कैसे लाएंगे। 1 लाने के लिए हमें साम धाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। यही है, यही चीज मतलब प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस है, कोई दिक्कत इंटू यहाँ पे एलसीएम ले ले, क्या आएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, दोनों का एलसीएम क्या आएगा कॉस ए आएगा ना, या कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस कटेगा 1 प्लस साइन है, कोई दिक्कत अरे बहुत नहीं, चुप। अब देख 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 1 माइनस साइन है, इसलिए बोल रहे ना कि सुबह रट्टा मारता है। 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए कहते हैं कि तुम ही रट्टा मारता है। अब तुम्हें बता, हमने बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और यहाँ पे देख साइन को इधर पे लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। तो देखो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे और डिवाइडेड में नीचे में भी कॉस स्क्वायर ए है, दोनों कटेगा तो क्या होगा 1 नहीं तो 2 होगा क्या। तो RHS आ गया इक्वल टू RHS। कहाँ मुश्किल है बताओ तो, किसने बोला मुश्किल, लो पकड़ के उसको, आसान है ना, देख के फट रही थी कि नहीं, कैसे कर दिया, कर लिया था ये बोला। चलो साइंस में डाउट है, हाँ। साइंस में जब एक बच्चे पैदा होता है, अरे यार रहने दे, बच्चा जब पैदा होगा पेटल होता है ना, अभी उसके बारे में नहीं, अभी ये रिप्रोडक्शन वगैरह न्यूट्रिशन है ना, तो एक बच्चा होता है तो वो तो सालों से होता है ना, वो सांप जैसा घुस जाता है। पाइप की हाँ। उसको न्यूट्रिशन लेते हैं हाँ, हाँ, हाँ। ये 4 बच्चे पेट में होते तो कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन, वो सबके कनेक्शन होते हैं। इसी से एक हाँ, से लगा हाँ। अभी इसके दिमाग में साइन कॉस के लिए चलना चाहिए, बच्चा कहाँ से चल रहा है, बच्चा सामने पता है अभी। साइंस का बात बच्चा चल रहा है क्या सही बात है, नहीं पकड़ा रे बहुत दूर तक पहुंच गया, वही तो बोले इसलिए तू बहुत दूर का सोचता है एग्जाम के हॉल के आसपास आपको दिखना चाहिए। पूरा बाहर की सर्विस तो मेरा बहुत पहले से क्या है उसका बढ़ेगा नहीं। मोबाइल निकला पहले गलत नहीं। हाँ कुछ पूछ रहे थे कोई क्या, चलो अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर देखो, ये तो बहुत नहीं आता, ये मुश्किल लगता है थोड़ा, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, मार देंगे तेरे को, ये सबसे आसान है। देख पहला वाला अगर नहीं बताए होते ना तो वो भी मुश्किल था, क्योंकि उसको पता चल गया मुझसे पूछने वाले आता है तेरे को, इसलिए पहले बोल दिया मुश्किल है, समझे सुनमिता। तो यही बात है ना, पहला वाला भी इसको नहीं आ रहा था, 13 नंबर जो था वो भी नहीं आ रहा था, लेकिन हम बता दिए उसको समझ में आ रहा था तेरे को, हाँ रहा था। अब ये मुझसे पूछने ही वाले थे तो पहले बोल रहे ये नहीं आता है। होशियार बनता है। हम यही सोच के चले थे ठीक है बेटे इस बार मान लेता हूँ, अगला क्वेश्चन मैं पूछूंगा तेरे से, लेकिन ऐसे हम देखे बोलता ये नहीं आता है। तो इस तरह दिमाग का बात पर नहीं है। अरे देखो तुम जो सच बोल देते हो, ओए तुम्हें आता भी है तो इससे हमारी बेइज्जती थोड़ी हो रही है, हम तो और खुश हो रहे हैं कि चलो तुम्हें आ रहा है। ये सोचता है कि हम बोलेंगे कि आ रहा है मतलब सर को लगेगा कि नहीं
ऐसा कुछ नहीं है। तुम बोलते हो आ रहा है तो मुझे खुशी होती है कि चलो हमारा बच्चा थोड़ा तो ढंग का है, ठीक है। हमको खुश करने वाली क्या बात है यार, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। कहाँ पे साइन आ गया? कॉट ए माइनस कॉस बी। हाँ अच्छा क्या बता दिया, वरना आंसर कभी नहीं आता। और सही है, कॉट ए प्लस कॉस है। अब सुन मेरी बात, अब सोचेंगे कैसे, ख्याल मन में कैसे आएगा? राइट साइड में आंसर में क्या है? कॉसेक है। क्या है? कॉसेक किसकी वजह से आ सकता है? साइन की वजह से आ सकता है। कॉसेक किसकी वजह से आ सकता है? या तो साइन की वजह से आ सकता है, या तो कॉट की वजह से आ सकता है। कॉटेक कॉस में भी रिलेशन है, आइडेंटिटी कॉसेक और कॉट में प्रूफ किया ना, आइडेंटिटी 3, ठीक है ना। तो कॉसेक आने का हमारे पास दो रास्ता है। हम जो पढ़ रहे थे तो ये रास्ता नहीं बताता था, सीधा सोल्व करना शुरू कर देता था, हम भी सोल्व करना शुरू कर देते थे। अब भुला गए। अगर कोई बता दे कि यहाँ से शुरू कर तो कर देंगे, ठीक है, पर पूरा आंसर निकाल देंगे। कोई बतेबे नहीं करता था, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाता था। तो हमने जो गलती किया, ट्रिग्नोमेट्री में ही दिक्कत हो रहा था हमको भी, ठीक है, वो तुमको नहीं करने देंगे। तो हमारे पास दो रास्ता है, एक तो कॉसेक वाला, कॉसेक कॉट वाला, और दूसरा है साइन के साथ रिलेशन। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो कॉट तो हमें दिख रहा है, कॉट का रास्ता साफ है, लेकिन यहाँ पे कॉस भी दिख रहा है। कॉस को कॉट बनाने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? नहीं है। तो फिर जब कोई उपाय ही नहीं है तो फिर इसको कॉट को साइन कॉस बनाते हैं। क्या पता कॉस कॉस में कुछ लफड़ा हो कि टूट जाए। तो बस आखिरी रास्ता यही रहेगा कि कॉट को तुम मेन आइडेंटिटी में लेके चल जाओ, मतलब आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, मेन फॉर्मूले में लेके चले जाओ। साइन कॉस, कॉस साइन वाले, मैंने क्या बोला, साइन कॉस टेन ये मेन है, तो मेन में लेके इसको चलते हैं, ठीक है। तो कॉट को क्या लिखेंगे? LHS ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है, LHS, इसको मैंने साइड कर दिया। दो बार लिखना पड़ता है, इसलिए LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू, तुम ऐसे लिखोगे, एक बार क्वेश्चन लिख दिए, फिर LHS इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करोगे। LHS इक्वल टू, तो देखो कॉट ए को हमने लिखा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, कोई दिक्कत? माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए, कोई दिक्कत? चलते जाएंगे। नहीं रुक जा, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, कॉस ए को कॉमन निकालेंगे। कॉस ए को कॉमन क्यों निकाल रहे हैं पता है? क्योंकि हमें कॉस को टपकाना है, क्योंकि कॉस हमें डिस्टर्ब कर रहा था। कॉस नहीं चाहिए था राइट साइड में, नहीं चाहिए था। दोनों तरफ कॉस को कॉमन ले लो। कॉस को जब कॉमन ले लिया, कॉस ए को बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया अंदर में? 1 बाय साइन बच गया, माइनस 1 बच गया। इधर पे भी देखो कॉस ए को बाहर निकाल लिए, तो क्या बच गया? 1 बाय साइन ए बच गया, प्लस 1 बच गया। कॉस कॉस को नानी के घर भेज दिए। 1 बाय साइन क्या होता है? कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन होता है कॉसेक ए, COSEC कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू RHS। क्या है मुश्किल है? इसको सबसे आसान था, इसको मुश्किल बोलता है। छापो, कैसा है ट्रिगोनोमेट्री बताओ तुम लोग? मस्त है ना? बस ऐसे मस्त मस्त बोलते बोलते तुमको फर्स्ट एक्सरसाइज कराए होंगे, तो बोले मस्त है, तो तुमको लग रहा है सर मजाक कर रहा है। फर्स्ट वाला तो सब आसान होता है, सेकंड वाला थोड़ा मुश्किल होगा। सेकंड कर लिए तो वो भी आसान लगा, तुमको लगा अच्छा लगता है। थर्ड में कुछ होगा, थर्ड तो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस थर्ड तो डिलीट ही हो गया, थर्ड तो उससे भी आसान था, 90 लाना था बस। थर्ड सबसे आसान था, उसको डिलीट कर दिया। थर्ड रहने देना चाहिए था, वो 91 ठीक था। इससे लास्ट वाला क्वेश्चन डिलीट कर देता था, ठीक था। हाँ सही है ना? हाँ बोलिए सर जी। इधर कॉसेक तो होता है ना 1 बाय साइन। तो 1 बाय साइन ए को ही तो लिखा कॉसेक है। हाँ तो कॉसेक आता है। हाँ कॉसेक कॉमन कैसे लिया? कॉसेक कहाँ कॉमन लिया? मैं भी अपने कटा है से ये इसको। सब कुछ मैंने बोला हाँ देखो उधर पे राइट इसमें कॉस ए है, इसमें भी कॉस ए है, यहाँ से कॉस ए निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बाय साइन, ऊपर से निकलेगा कॉस, नीचे से थोड़ी निकल रहा है, तो 1 बाय साइन लिखा। यहाँ से भी कॉस ए को बाहर कर लिए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे कॉस ए बाय साइन है, कॉस ए ऊपर में, ऊपर से कॉमन ले रहा है। तुम बोलोगे कि सर यहाँ नीचा में क्या ले लिया? अरे नीचा से कहा, ये भी ऊपर में है, इसलिए दोनों में से ऊपर से कॉस ए को निकाल लिए बाहर, तो क्या बचा? 1 बाय साइन प्लस 1, ठीक है। क्या यार
तू तो 3 क्लास के बच्चों की तरह बात करता सर है। वो ऊपर की तरफ कुछ और दिख रहा था। ऊपर की तरफ कुछ और कैसे दिखेगा? नहीं दिख रहा है ना cosec a minus 1 तो मैंने हाँ। वही चढ़ा दिया होगा। ऐसा ही होता है इस उम्र में। आप ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है अब तुम लोग हमारे पास 5 ही महीने पढ़ने वाले हो, उसके बाद हम लोग फिर पता नहीं कितने दिन बाद मिलेंगे। सर जस्ट 3 महीने। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बीतने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने, 4.5 महीने, 4 सालों की सुन सुरमिता, 4 सालों की रिश्तेदारी खत्म होने वाली है 4.5 महीने बाद। अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तब ना। वो तो है, तो सभी नहीं ना पढ़ेंगे, 4-5 बच्चे, बाकी तो सब आर्ट्स ले लेगा, कोई कॉमर्स ले लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन 4-5 महीनों को अच्छे से जियो। अच्छे से जियो मतलब क्या, बढ़िया से पढ़ो। इतने दिन जो शैतानी किए ना, वो सारा शैतानी भुला के अब बढ़िया से पढ़ना है, ताकि रोशन सर खुश हो जाए। रोशन सर खुश नहीं होंगे, रिजल्ट आने पर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जो बगल में खड़ी रहती है। रिजल्ट जब सर्च मारोगे ना, तो एक आदमी, एक इंसान है जो बगल में खड़ी रहती है, अब वो एकदम खुश दिखाएगी अपने आप को, पर अंदर से उसकी धड़कनें बढ़ रही होती है और एकदम मूड उड बना ली होती है कि ठीक है, अगर अच्छा आया तो ठीक है, शाबाश देंगे, नहीं तो इधर पे घसीटते हुए लेके जाना है, ठीक है। मम्मी मार मार सर्च मार, रोल नंबर डाल डाल, मार उस पर सर्च मार। हम लोग जब मतलब कॉलेज में थे तो हर एक सेमेस्टर में ऐसा फीलिंग आता था। और देखो, ये तो घर का बात है, तो घर में मार उड़ खा के रह जाते हो, और वहाँ पे जैसे ही मतलब आया, सब कुछ डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब, गो पे किए, तो दिख जाए तो ठीक है, इस समय दिखता नहीं, ऐसे ऐसे घूमता है पहले, ठीक है। उस टाइम पे तो लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। और उस टाइम पे ये नहीं देखते हैं, जैसे इंजीनियरिंग की बात बता रहा हूँ, इधर पे तो तुम लोग परसेंटेज देखते हो ना, वहाँ पे सब ये देखते हैं कि पास हुए कि नहीं, ठीक है। सब यही चिल्लाता था, देखा कितना मार्क्स है, कोई नहीं, कितना परसेंट, चिल्लाते हुए बाहर निकलेगा हॉस्टल के रूम से बाहर, भाई मैं पास हो गया, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। अब बगल वाला जिसका घूम रहा है वो टेंशन में गाली दे रहा होता है। देखो इंजीनियरिंग में यह है ना, अगर तुम सारे सब्जेक्ट में पास कर लिए ना, तो तेरा डिग्री जो है ना 75% आएगा, जस्ट पास किए तो। टॉप करना कोई, क्योंकि भाई अच्छे अच्छे बच्चे फेल कर जाते हैं किसी न किसी में। एक सेमेस्टर में 10-10 सब्जेक्ट होते हैं यार, टोटल मिला के 10 होते हैं, 5 संभालना मुश्किल होता है, वो भी पूरा से 1 साल पढ़ के। वहाँ पे 6 महीना में से 1 महीना एग्जाम ही चलता है, 1 महीना छुट्टी रहता है, 4 महीना में पढ़ के 10 सब्जेक्ट निकालना, सोच रहे हो कितना, तो जस्ट पास हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम भी जस्ट पास ही किए थे, 68% मात्र आया था फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में बढ़ता गया, ज्यादा है, लास्ट में तो समुंदर समेट दिए, 1150 में से 1100 आया है, ठीक है। लास्ट में ज्यादा आया, 7 में 1150 में से 975 आया था, 975। मतलब जितना आगे गया ना बढ़ता गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ती गई ना। और शुरू में तो जस्ट भगवान से सब लोग डराता था ना, जाओगे ना तो सब डराएगा, बहुत टफ है, तो बस भगवान से इतना ही विनती करते थे कि पास कर देना, क्योंकि सब लोग विनती कर रहा होता पास करने के लिए, तो हम भी वही करते थे। मेरा पुराना वाला पर्स था, उसमें सारे सेमेस्टर का मार्क्स लिखा हुआ था एक पर्ची पे, क्योंकि खुद भूल जाते थे, जब कभी इंटरव्यू या कहीं पे जाओगे ना, तो सारा चीज़ का कैलकुलेट करके डालना पड़ता है ना, तो एक कागज पे लिख के रखे थे। अब उसके कोई जरूरत नहीं, अब तो सारा इंटरव्यू खत्म, सही है ना। लास्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर कर लोगे क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, होमवर्क दे देता हूँ ना, करके आओ ना, करके आओ, सब किया हुआ है सामने, दिमाग लगा कर, नहीं लगेगा हम कराएंगे, बोर्ड पे पक्का कराएंगे, प्रोमिस, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि एक तरफ से तो सारा हम कराते जा रहे हैं। अब देखो, ओए हल्ला नहीं करने का बॉस, खत्म हो जाएगा आज ट्रिगोनोमेट्री, बहुत दुख हो रहा है मुझे। देखो बोला गया कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। देखो इसको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है ताकि आंसर कॉट में आए, किसमें आए? कॉट में। तो जरूरी नहीं है कि साइन ए को बोला है तो हम साइन से ही शुरुआत करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है या किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि बोला है कि साइन ए सेक ए टेन ए को सॉल्व करके आंसर लाना है कॉट ए। तो दिस इक्वल टू साइन ए इक्वल टू कॉट के टर्म में आंसर होना चाहिए, सेक ए इक्वल टू कॉट के टर्म में आंसर होना चाहिए, टेन ए इक्वल टू कॉट के टर्म में आंसर होना चाहिए।
मन तो हमारा है, जिस फॉर्मूला से मन होगा उस फॉर्मूला से शुरू करेंगे, जहां से हमारी पॉसिबिलिटी आने की बन रही है। जैसे हमने पढ़ रखा है कोसेक, अरे यार COSEC, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर को हम लिख दे 1 बाय कोसेक स्क्वायर, 1 बाय समथिंग लिख देते हैं, 1 बाय कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, दोनों तरफ पलट दिए, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना। अब 1 बाय कोसेक क्या होता है, साइन होता है, होता है। ये तो कॉट में तो आ ही गया, अपने को टेंशन किस बात की है भाई, टेंशन किस बात की, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, आंसर कोई भी फॉर्मूला से शुरू कर सकते हैं, करोगे हो जाएगा। तो ये पूछ रहे थे नहीं कैसे होगा, हो गया। अब क्या पूछा है, सेक पूछा है, तो सेक को भी कॉट के टर्म में लाना है। कोई भी फॉर्मूला से तुम देखो कौन सा लगा के कर पाते हो। सेक और टेन में रिलेशन था, सेक और टेन में रिलेशन था, तो देखो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, ऐसा ही था ना रे, 10 स्क्वायर नहीं, 10 स्क्वायर प्लस 1 था ना, हाँ 1 + 10 हाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये तो हमने साइन को कॉट के टर्म में लाया, सुनना भाई, साइन को कॉट के टर्म में लाया। अब हमें किसको लाना है, सेक को लाना है, तो सेक तो इधर पे आ चुका है, इधर पे कॉट के टर्म में लाना है, तो देखो 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर, ये देखो तो आ तो गया, इधर से सेक ए स्क्वायर हटाओ, ले 10 को 1 बाय कॉट नहीं लिख सकते, कहाँ है दूर भाई, दिल्ली दूर नहीं है, पास में ही है। अब ये मत बोलना कि तीसरा भी करा दो सर, सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में सेक दिखना चाहिए और राइट साइड में कॉट वाला टर्म दिखना चाहिए। लेफ्ट साइड में साइन दिखना चाहिए क्योंकि साइन को बोला गया था, राइट में कुछ भी दिखना चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, सुनो क्वेश्चन नंबर 2, सेक के टर्म में सुन सुन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सुन मेरी बात, साइन कॉस टेन कोसेक जितना भी है ना, सबको बोला है इसे लिखने के लिए, और आंसर में बोला कि सेक दिखना चाहिए। कुछ समझ में आया, यही क्वेश्चन है ये भी। जैसे इसमें कॉट दिख रहा था, पहले वाले में कॉस जो भी दिख रहा था, साइन दिख रहा था, अगला जो बोला है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टोटल 6 रेशियो है, तो एक को छोड़ दे, सेक को छोड़ के 5 बच गए, इन पांचों को सोल्व करके, मतलब कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट साइड में सेक दिखना चाहिए, हो जाएगा। ऐसे ही ट्राई करना, करना नहीं होगा तो हम तो है, हम जगह थोड़ी है, यही पे है। इसके बाद 3-4 MCQ है, ये ट्राई करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके आना घर से, कैसे होगा, एग्जाम्पल 2, 3 है, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 जैसे कराए ना, वैसे ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम, सब आसान है, ट्राई करो, एक दिन ट्राई करो। मैथ से पहले एक दिन क्लास है ना, मैथ से पहले एक दिन क्लास है ना अपना, मैं क्या बोला, तुम ट्राई करो, अब तो ट्राई करना सीख गए ना, ट्राई करके आओ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम तो है ना लास्ट में एक दिन कराएंगे फिर से। 2 दिन ये 3 दिन है। हाँ रुक जाओ, अटेंडेंस उसका बैच आता है। सब लोग प्रेजेंट है ना रे, सुमिता दास, गंगा, सुब्रजीत, ऋषि, श्वेता, अंशी, नवनीत, राजदीप, प्रीतम, मोदक, रेखा, कुकी, सुरजीत, देवजीत, रंजना, जयश्री, मेघना, लगा दिया रंजना तेरा प्रेजेंट, इमोन, माला का, ठीक है रंजना, मिलते हैं अगले क्लास में।